डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ये मेंसुरेशन की थर्ड वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सिलेंडर के ऊपर बेस्ड। सो अपनी पेन एंड नोटबुक ले आइए और उसके अंदर आप नोट्स बना सकते हो जैसे जैसे मैं कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। और जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए तो मेरी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप उसे खुद सॉल्व करना सो दैट यू कैन लर्न मोर एफिशिएंटली। तो जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि कोई भी फिगर जिसका टॉप और जिसका बेस शेप एंड साइज में सेम हो उसे हम प्रिज्म बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस और टॉप दोनों सर्कुलर हैं और इन दोनों का साइज भी सेम होता है, तो कोई भी सिलेंडर एक प्रिज्म होता है। और प्रिज्म के जो जनरलाइज्ड फॉर्मूले हैं ये मैं पहले वीडियो के अंदर करा चुका हूं। तो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड हम सिलेंडर के फॉर्मूलाज भी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा किसी भी प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो सिलेंडर का बेस क्या है? सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एंड हाइट इज h। इस डायमेंशन को हाइट बोलते हैं सिलेंडर की। ये h है और ये सेंटर है बेस का। इस डायमेंशन को बोलते हैं रेडियस। तो फिर इसका वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट पाई आर स्क्वेयर इंटू h, दैट इज पाई आर स्क्वेयर h। नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एनी प्रिज्म। लेटरल सरफेस एरिया होता है चारों तरफ का एरिया किसी भी 3D शेप के। तो जैसा कि सिलेंडर के चारों तरफ की जो शेप है वो कर्व्ड है, सर्कुलर है ये, तो लेटरल सरफेस एरिया को सिलेंडर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। बात वही है। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस। तो इसका बेस कैसा है? इसका बेस है सर्कुलर, तो उसका पेरीमीटर होगा दैट इज 2 पाई आर and height into h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2 pi r into h, that is 2 pi r h। नेक्स्ट वी हैव टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया था चारों तरफ का एरिया, उस एरिया को तो कंसीडर करेंगे ही, साथ में ये जो टॉप है और ये जो बॉटम है इन दोनों के एरिया को भी कंसीडर करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया था, मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच, प्लस इसका जो टॉप है वो क्या है? सर्कुलर है। इसका जो बेस है वो क्या है? सर्कुलर है। तो दो सर्कल्स का एरिया, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल्स का एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एंड सिलेंडर के लिए आपको यही सब याद करने की जरूरत है बस, दैट्स ऑल। तो अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले खुद ट्राई करना, तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 6 पाई। सर्कुलर सिलेंडर के बेस का सर्कमफ्रेंस। तो ये एक सर्कुलर सिलेंडर है, इसका बेस क्या होता है? इसका बेस होता है सर्कल, तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 6 पाई, मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू 6 पाई। तो इसको सोल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, देन 2 3 जा 6, तो रेडियस हमें मिल जाएगा 3। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो बेस का रेडियस है हमारे पास 3, तो पूरा डायमीटर हो जाएगा 6। तो हाइट किसके इक्वल है? हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, तो हाइट हो जाएगी 6। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इसके अंदर कितने लीटर पानी आएगा? तो कितने लीटर पानी आएगा मीन्स ही इज आस्किंग यू कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वेयर एच
तो पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वेयर इज 9, एच की वैल्यू इज 6, दैट इज 54 पाई। लेकिन इनके डायमेंशन क्या थे, सेंटीमीटर में थे। तो हमारा आंसर क्या है, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी आप ये आंसर नहीं लगाओगे बिकॉज एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि कितने सेंटीमीटर क्यूब पानी आता है। एग्जामिनर आस्क्ड हाउ मेनी लीटर्स। तो ये जो इनकी रिलेशन है सेंटीमीटर क्यूब की और लीटर की, ये मैं पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो वो रिलेशन यहां पर काम आएगी। मींस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो अब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, मेरे को लीटर्स में वैल्यू आ जाएगी। मींस 0.54 पाई, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो एक्चुअली 3 के बाद होगा, दैट इज 0.054 पाई लीटर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इफ द कैपेसिटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल टैंक इज दिस, तो कैपेसिटी का मतलब क्या है, वॉल्यूम बता दिया है आपको, इज इतने मीटर क्यूब, एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का डायमीटर है 14 मीटर। देन फाइंड द डेप्थ। डेप्थ का क्या मतलब है, मान लो ये सिलिंड्रिकल टैंक है तो ये इसकी डेप्थ होगी, डेप्थ का मतलब है इसकी हाइट होगी। तो अभी हम कंपेयर करते हैं, इसका वॉल्यूम बता दिया है ना, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच, वो बराबर हो गया 1848 के। तो डायमीटर क्या है 14, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7। तो पाई आर स्क्वेयर, रेडियस इज 7, आर स्क्वेयर एच हमें निकालना है, डेप्थ निकालनी है, इज इक्वल टू 1848। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 22 से ये हो जाएगा 22 7 जा, दैट इज 22 8 जा हो जाएगा, 22 8 जा इज 176। तो फिर 8 बचेगा, 22 4 जा, देन 7 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 12 7 जा इज 84। तो हाइट इज इक्वल टू 12। तो मीन्स डेप्थ उसने पूछी थी, तो डेप्थ इज इक्वल टू 12। हाउ मेनी आयरन रोड्स ईच ऑफ लेंथ 7 मीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ दिस मच ऑफ आयरन। आपने इन क्वेश्चंस में समझना क्या है, इन वैल्यूज के ऊपर ध्यान मत दिया करो, जस्ट ये देखा करो कि एग्जामिनर क्या स्टोरी आपको बता रहा है। एग्जामिनर आपको बता रहा है कि कुछ आयरन है, उस आयरन में से आयरन रोड बनानी है, बस ये चीज समझनी जरूरी है। तो इस आयरन के अंदर कितनी आयरन रोड बनेगी, मतलब क्या है, एक काफी ज्यादा आयरन है, उसमें से एक रोड बनाने के लिए हमें थोड़ा सा आयरन चाहिए, तो वैसा वैसा आयरन एक रोड बनाने के लिए जितना भी आयरन चाहिए उतना आयरन हम कितनी बार ले सकते हैं, मतलब एक बड़े वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम कितनी बार निकाल सकते हो। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है इस एग्जाम्पल के साथ, कि आपके घर में अगर टैंकी है, उसमें से अगर आप बाल्टी निकाल रहे हो तो टैंकी में से कितनी बाल्टी निकालोगे, मतलब टैंकी के वॉल्यूम को बाल्टी के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। तो यहां पर भी वही करेंगे, आयरन के अंदर से रोड निकालनी है, तो आयरन का वॉल्यूम क्या है, ये क्यूबिक मीटर, तो 0.88 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई इसके अंदर से कितनी रोड निकलेंगी। अब मैं रोड का वॉल्यूम लिखूंगा, और कोई भी रोड क्या होती है, सिलिंड्रिकल, आयरन की रोड ऐसे सिलिंड्रिकल होती है। तो रोड का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, तो पाई 22/7, 7 ऊपर जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, रेडियस क्या था, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर तो मीटर में है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो रेडियस होगा 1/100 मीटर। तो पाई आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर मैंने 2 बार 1/100 लिया है, 100 को मैंने ऊपर भेज दिया, पाई आर स्क्वेयर एच, तो हाइट कितनी है रोड की, मतलब कि लेंथ कितनी है 7 मीटर, ये मीटर में ही है 7। अब ये जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो बिकॉज यहां पर 0.88 है, तो इसके लिए मैं एक नीचे 100 लिख लेता हूं और इसके पॉइंट को हटा देता हूं। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा,
22 4 जा 88, तो 4 इंटू 100 400 रोड्स आप निकाल सकते हो। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो दिस, तो 2 सिलेंडर के रेडियस का रेशियो ये है, एंड देयर हाइट्स आर इन रेशियो दिस, हाइट का रेशियो ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो एक बार कंसेप्ट कर लेते हैं, सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, तो ऊपर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई R1H1, नीचे वाले का क्या होगा 2 पाई R2H2। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है तो 2 पाई तो दोनों में ही होगा ना, फॉर्मूला सेम होगा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो सिर्फ बचा क्या R1H1 R2H2। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में हम ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको खुद ही देख लेना है कि जो 2 पाई RH फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट हैं, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू सेम ही रहती है हमेशा। रेडियस और हाइट तो वेरी कर जाते हैं। तो दिमाग में खुद ही सोच लो कि 2 पाई RH, 2 और पाई कांस्टेंट है, तो सिर्फ R और H पे डिपेंड करेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आप रेशियो निकालोगे तो हम क्या करेंगे, पहले ही सिर्फ R और H का रेशियो निकालेंगे। तो पहले वाले सिलेंडर का R कितना है 3, पहले वाले सिलेंडर का H कितना है 2, रेशियो पहले वाले सिलेंडर का दूसरे वाले सिलेंडर का R कितना है 5, दूसरे वाले सिलेंडर का H कितना है 3, तो आंसर हो जाएगा 2:5। सिंपल, ऑप्शन सी। मान लो यहीं पर वॉल्यूम का रेशियो पूछ लेता, तो मेंटली सोचो वॉल्यूम के अंदर क्या होता है पाई R² H, तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तो हमेशा 22/7 ही रहेगी, तो बचा क्या R² H, R और H ये चेंज हो सकते हैं। तो वॉल्यूम का रेशियो देखो कैसे निकालते हैं, R² H, पहले वाले का R क्या है 3, तो पहले वाले का R² क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, R² H, पहले वाले का H क्या है 2, दूसरे वाले का R², दूसरे वाले का रेडियस है 5 तो R² है 25, H क्या होगा 3, तो इनको सोल्व करते हैं 3 3 जा 9, 3 दूनी 6/25, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अगर वो पूछे आपसे वॉल्यूम का रेशियो। सो ऐसे आप करोगे एग्जाम के अंदर। वॉल्यूम ऑफ ए मेटालिक सिलिंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस इज दिस, इट्स थिकनेस, तो आपसे थिकनेस पूछी है, उसका वॉल्यूम बता दिया है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं वॉल्यूम क्या होता है। देखो पहली बात तो पाइप क्या होती है, ये वाली फिगर, ऐसी फिगर पाइप नहीं होती, ये वाली फिगर क्या है रोड है जो अंदर से भरी हुई है, उसको बोलते हैं रोड, आयरन रोड। ऐसे वाली फिगर को बोलते हैं पाइप जिसके अंदर से पानी जा सकता हो। तो यहां पर एग्जामिनर बोल रहा है इस पाइप का वॉल्यूम, तो पाइप के वॉल्यूम से उसका मतलब है कि पाइप के अंदर आयरन कहां कहां पे यूज हुआ है, इस एरिया में यूज हुआ है आयरन, अंदर से तो खोखली होगी ना यहां से, तो इस एरिया में आयरन यूज हुआ है। तो जहां पर भी ये मेटल यूज हुआ है ये वाला इस एरिया में, उस मैटर का कंटेंट बताया है, मतलब कि कितना मेटल यूज हुआ है। इस वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये वॉल्यूम है, तो आपको इस पाइप का वॉल्यूम बता दिया कि इसके अंदर कितना मटेरियल है। तो इसके अंदर कितना मटेरियल है वो आप कैसे निकालोगे, देखो मान लो ये पाइप क्या है, ये पाइप सिलिंड्रिकल है, अगर इस पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया पाई R² H, सिलेंडर का जो फॉर्मूला है, तो पाई R² H फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, आप एक रोड का वॉल्यूम निकाल लोगे, मतलब अंदर से भरी हुई चीज का वॉल्यूम निकाल लोगे। जब आप पाई R² H लगाओगे तो पूरी भरी हुई रोड का वॉल्यूम आएगा। तो हमने क्या करना है, हम पाई R² H तो लगाएंगे तो एक पूरी भरी हुई एक रोड का वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा उसके अंदर से माइनस कर दूंगा एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम, ये जो खाली जगह है ना,
ये जो खाली जगह है जहां पर हवा है वो भी सिलिंड्रिकल है, तो इस एम्प्टी स्पेस का जो भी वॉल्यूम बनता है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे बड़े वॉल्यूम में से, तो सिर्फ पाइप का वॉल्यूम रह जाएगा। तो और उस पाइप का वॉल्यूम गिवन है तो उसके साथ हम इक्वेट कर देंगे। ये है सिंपल क्वेश्चन। पूरे वॉल्यूम में से एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम घटाएंगे और 748 के साथ कंपेयर कर देंगे, सिंपल। तो करते हैं इसको सोल्व। वॉल्यूम ऑफ ए मेट्रिकल सिलेंड्रिकल पाइप इतना है, तो बाहर वाला जो रेडियस है वो कितना है, इट्स लेंथ इज 14, एक्सटर्नल रेडियस इज 9, तो पाई आर स्क्वेयर, तो 9 का स्क्वेयर इज 81, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। अब ये जो h है, ये जो लेंथ है, इसी को हाइट बोल रहे हैं तो इसकी लेंथ है 14, तो पाई आर स्क्वेयर h माइनस पाई आर स्क्वेयर। अब मैं क्या करूंगा, जो पहले मैंने r लिया है वो लिया है ये आउटर डायमीटर, बाहर वाला पूरा आउटर रेडियस, सॉरी। अब जो मैं लूंगा वो मैं लूंगा इनर रेडियस, अंदर वाले एम्प्टी स्पेस का अगर वॉल्यूम निकालना है तो इनर रेडियस लूंगा, तो पाई आर स्क्वेयर एच माइनस, अब इनर रेडियस में लूंगा, मैंने आर मान लिया इनर रेडियस को, पाई आर स्क्वेयर एच क्या होगा, लेंथ तो अंदर वाले स्पेस की भी 14 ही होगी, तो यहां पर पाई कॉमन है, 14 कॉमन है, इनको मैं अलग निकाल लेता हूं, 22/7 पाई की वैल्यू है, 14 भी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 81 माइनस आर स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 748। पाइप का वॉल्यूम क्या था 748, तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, 7 2 जा देन 22, 22 दिए 66, 22 ओके 88, 2 17, तो 81 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 17, 81 में से कुछ घटाया गया है और 17 आ गया, 81 में से मैं क्या घटाऊं कि 17 आ जाए, 81 में से 64 घटाने पे 17 आता है, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 64, आर की वैल्यू क्या है 8। अब इन्होंने पूछा क्या है, इट्स थिकनेस इज, तो देखिए बाहर वाला रेडियस है ये पूरा, ये कितना है 9, अंदर वाला रेडियस है 8, तो थिकनेस कितनी होगी 9 माइनस 8 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, तो फिर आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ए वेल विद 14 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 10 मीटर डीप, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू ए विड्थ ऑफ 21 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। यहां पर आपने जस्ट क्या समझना है कि एक वेल डिग किया गया, ये एक वेल है, इसके अंदर से मिट्टी निकाली गई, जहां पर भी मेरा कर्सर है यहां से क्या होगा खाली हवा होगी फिलहाल, तो इसके इस इलाके से मिट्टी निकाली गई और क्या हुआ इसके बाहर एम्बैंकमेंट बना दी गई। आपने जस्ट क्या समझना है, अब कुएं के बाहर कैसी एम्बैंकमेंट बनती है, इस टाइप की एम्बैंकमेंट बनती है, बीच में कुआं होता है, तो आपने जस्ट क्या समझना है कि कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकाली उसी की तो एम्बैंकमेंट बनाई है ना, उसी मिट्टी की, मतलब कुएं के अंदर वाले एरिया का जितना भी वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इस शेप का होगा, जिस भी शेप में एम्बैंकमेंट बनाई है, बिकॉज उतनी ही मिट्टी यूज की है, तो छोटा सा काम करना है, कुएं के अंदर की जगह का जितना भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को इक्वेट करना है इस शेप के वॉल्यूम से, बस। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो जो कुआं था, कुआं सिलिंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पहले मैं वो निकाल लेता हूं, पाई रेडियस कितना था कुएं का, डायमीटर था 14, तो रेडियस होगा 7, पाई आर स्क्वायर एच हाइट मींस डेप्थ कितनी थी 10, इज इक्वल टू ये क्या है, ये था वेल का वॉल्यूम। अब मैं क्या करूंगा एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम से इसको इक्वेट करूंगा, इसको सोल्व मत करना, हम इक्वेट कर रहे हैं, जब आप इसको इसी कच्ची फॉर्म में रखोगे तो इजीली कैंसिल आउट होंगे, इन चीजों को सोल्व मत किया करो, तभी तो टाइम लगता है। अब जो एम्बैंकमेंट है वो किस फॉर्म में है ये देखते हैं, एम्बैंकमेंट का
बेस जिस शेप और साइज का है, क्या उसी शेप और साइज का इसका टॉप है? हाँ, उसी शेप का बेस है, उसी शेप का टॉप है और उसी साइज का भी। मतलब ये जो एम्बैंकमेंट है ये भी एक प्रिज्म है और किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस किस फॉर्म में है वो देख लेते हैं। इसका बेस है इस फॉर्म में, बाहर एक सर्कल है, अंदर एक सर्कल है इस फॉर्म में, और यहां पर इसका बेस है। तो ऐसी फिगर का मतलब अगर आपने इस इलाके का एरिया निकालना हो, बिकॉज हमें एरिया ऑफ बेस निकालना है, तो इस इलाके का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लार्जर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल। ये जो बाहर वाला बड़ा सर्कल है उसके एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे। तो उसके लिए दोनों सर्कल्स का रेडियस चाहिए, तो वो देखते हैं। तो कुएं का डायमीटर कितना था 14, तो रेडियस क्या है 7, तो अंदर वाला रेडियस क्या है 7। अब कितनी दूर तक मिट्टी फैला दी, मिट्टी फैला दी 21 मीटर दूर तक, मतलब ये विड्थ कितनी है 21, अंदर 7 और बाहर 21, तो बाहर वाला रेडियस कितना हो गया 21 और 7 28। तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस है 28, अंदर वाले सर्कल का रेडियस है 7। तो एरिया ऑफ बेस तो हम निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटाएंगे। तो दोनों सर्कल्स का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर, तो दोनों में पाई तो कॉमन होगा ही, आर स्क्वेयर। अब बाहर वाला रेडियस क्या है 28, तो पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर, मैंने दोनों में से पाई कॉमन निकाल लिया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट तो हमें निकालनी है, इनटू हाइट। ये क्या हो गया एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम, ये क्या हो गया कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकाली उसका वॉल्यूम। मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। अब बस h की वैल्यू निकालनी है। तो कैंसिल आउट करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद इस चीज को सोल्व करते हैं। अब ये चीज किस फॉर्म में है, अगर आपने अलजेब्रा की वीडियोस देखी हैं तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल आइडेंटिटी है, उसको यहां पर अप्लाई करो। तो a प्लस बी 28 और 7 35 इंटू ए माइनस बी 28 माइनस 7 21 इंटू एच, इसकी वैल्यू किसके बराबर है उधर 7 इंटू 7 इंटू 10। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 7 पंजे 35, 7 तिये 21, 5 दूनी 10। तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 तो यहीं पर रहेगा, 3 उधर नीचे चला जाएगा, 2/3। अब 2/3 का क्या मतलब है 0.66 मीटर, बिकॉज सारी चीजें मीटर में थी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो डियर इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूज किए हैं और इससे ज्यादा लेवल नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम के अंदर इससे ज्यादा लेवल लग रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि आपके बेसिक्स वीक हैं, बस इसका सिंपल यही मतलब है। बिकॉज एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर अगर टफ क्वेश्चन बनाना चाहता है वो तो सिंपल क्वेश्चंस को मिक्स करता है, बस सिंपल कंसेप्ट्स को मिक्स करता है। तो अगर आपको लग रहा है इससे टफ क्वेश्चन आते हैं तो अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रेंथन करो, वही क्वेश्चंस इजी लगने लग जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ट्राई करते रहो, जरूर एग्जाम क्लियर होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करो, और कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग तो यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। दैट्स ऑल, बाय बाय।